वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल चाहो शूट पे। क्या हाल चाल है? बढ़िया मस्त बिंदास जगह से। तो भाई आप लोगों के एयरफोर्स के फेज़ 2 एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है? अब बात आ रही है, काफ़ी सारे बच्चे ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जिनसे उनको फेज़ 2 में बाहर होना पड़ता है और जबकि वो एलिजिबल होते हैं। तो हमें कौन-कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, कौन-कौन सी सावधानी रखनी है, क्या-क्या लेके जाना है, क्या-क्या नहीं लेके आना, हम सारी चीज़ें बताएँगे। सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि प्रिकॉशंस आपको कौन-कौन से याद रखने हैं। देखो भाई, वहाँ पे जो है आप जब रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते से पहले एक छोटा-सा काम कर लेना। मैं आपको एक हिडन ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सिंपल सी। रनिंग करने से पहले आप एक चाहे तो ब्लैक कॉफ़ी लेके जाना और उसको पी लेना, ठीक है? अच्छा खासा स्टैमिना आप मेंटेन कर सकते हो। इस चीज़ को थोड़ा-सा याद रखना, ये आपको थोड़ा-सा स्टैमिना बूस्ट करेगा। चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, दोनों के लिए अच्छा रहता है। ब्लैक कॉफ़ी आप साथ में लेके जाओ, क्योंकि मॉर्निंग में पहुँचते-पहुँचते काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो बेचारे बहुत लेज़ी हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी, जबकि उनकी रनिंग अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही रनिंग उनकी बेकार हो जाती है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी अदर मेडिसिन से बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिंपल सा आपका एकदम बिंदास तरीका है। या फिर आप चॉकलेट खा के जाओ, ठीक है? चॉकलेट से भी आपका स्टैमिना इंक्रीज़ होता है। तो 2 चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब बात आती है, काफ़ी सारे बच्चे पुशअप जब करते हैं तो अच्छे करते हैं, लेकिन होल्ड में पोस्चर चेंज कर देते हैं। तो पोस्चर को अपने चेंज मत करना। होल्ड बोलें तो होल्ड को थोड़ा-सा ईज़िली, आप ये नहीं एकदम से प्रेशर दे रहे हो अपने हाथ पे, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है? तो फिज़िकल जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे जीडी और एसआरटी होगा। तो जीडी में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं? जीडी में गलती कर देते हैं कि यार बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा एडवांस बनने की, जबकि उनका अच्छा खासा सब कुछ हो रहा था, एक्स्ट्रा एडवांस बनते हैं, तो भाई बेकार हो जाते हैं। तो ऐसा काम मत करना जीडी में, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। तीसरी चीज़ आती है आपकी एसआरटी। एसआरटी में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ये नहीं कि सर मेरा क्या आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा। आपको सारे गोले फिल करने हैं और गोले एकदम कायदे से फिल करना। क्योंकि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको गोले एकदम अच्छे से और सारे गोले फिल करने हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मेडिकल वगैरह में सबसे ज़्यादा बच्चा ईसीजी में बाहर निकाल आता है। तो मेरे भाई, ईसीजी में डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपसे कहा गया उतरो, लेटो, तो भाई ये क्या धड़कने मशीन लगा रहा है, ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ईसीजी आराम से कर सकते हो। अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लेते हैं? सिंपल सी बात है यार, आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। एडमिट कार्ड का, जो आपका एडमिट कार्ड है उसका कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है? याद रखना, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक? एडमिट कार्ड ऑफ फेज 1। ठीक? अब देखो, कैंडिडेट हैव फेज 2 एंड वेरिफाइड एडमिट कार्ड। जो आप फेज 1 देने गए थे, वहां का जो वेरिफाइड एडमिट कार्ड होना चाहिए वो लेके जाना है। दूसरी चीज, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखो, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, वहां पे जो ड्यूली फिल, यानी अभी आप देखेंगे तो यहाँ फेज 2 में आपके पास कुछ चीजें आई होंगी फिल करने के लिए एडमिट कार्ड में, उनको पूरा फिल करके लेके जाना है। ठीक है? आप उन सबको फिल करके लेके जाएंगे। उसके बाद, ठीक, एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ये अपने साथ लेके जाने हैं। पेंसिल, पेन, ये सब लेके जाओगे। ठीक है? वहां किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। तीसरी चीज है 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट फोटोकॉपी। आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपको वो लेके जाने हैं। 8 8 दिए तो 8 ले जाना भैया। कहीं-कहीं वो कहते हैं जो हमने कहा वही चाहिए, कहीं-कहीं नहीं माँगते। ठीक, अलग-अलग जगह के अलग-अलग सीन्स हैं, तो ये आपको वहाँ पे लेके जानी है। इसके बाद आ जाते हैं ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। यानी कि आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी लेके जानी 4। ठीक है? इसके बाद ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एप्लीकेबल। अगर आपके पास अलग-अलग, जैसे काफ़ी में तो एक ही में आती है मार्कशीट और फोटो, वो आपकी सर्टिफिकेट, काफ़ी जगह अलग-अलग भी है कुछ स्टेट्स में, तो आपको मार्कशीट भी लेके जानी है 10th की। ठीक है? ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ असिस्ट फोटोकॉपीज इंटर, इंटर की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है 4। ठीक है? उसके बाद आ जाओ, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ असिस्ट फोटोकॉपी ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको वो जो मार्कशीट है वो भी लेके जानी है। काफ़ी सारे बच्चों ने जो वहाँ पे लगाते हैं ना एक्स्ट्रा डिग्रीज़ के, वो अपना लेके जाएँगे। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं सर्विंग एनसीएस सर्टिफिकेट्स फॉर सीओएएफ, चिल्ड्रन ऑफ एयर फोर्स पर्सनल। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चिल्ड्रन ऑफ एयर फोर्स, यानी कि जिनके पिताजी एयर फोर्स में हैं, अगर वो बच्चा है, तो आपको क्या करना है? सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड deceased Air Force civilian employees paid out of defense estimate are to be downloaded as the case may be from the download section of CSV web portal। आपको क्या करना है? CSV वेब पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे आता है सर्विंग, अगर आपके फादर हैं तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट आता है, उसको आपको जाके वहाँ से डाउनलोड करके वो लेके जाना है। ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं
ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ओरिजिनल हो, ठीक, और सेल्फ असिस्टेड हो, दोनों में से कोई भी हो। देखो उसमें ओरिजिनल लेके जाना है और लेके जाना है उसके साथ 4 फोटोकॉपीज, ओरिजिनल भी लेके जाओ, 4 फोटोकॉपीज भी लेके जाओ। और भाई एक चीज रखना, ट्रेन वगैरह में जा रहा हो तो बहुत कायदे से अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना, कहीं कहीं काफी बच्चों के खो जाते हैं, ठीक है, तो ये ना करना। फोर कैंडिडेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी नेवल। ऐसे तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इंडियन आर्मी नेवल से ये डिस्चार्ज हुए होंगे, तो ये तो आपके लिए बेकार का पॉइंट है, इसको छोड़ दो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेके जानी, इशूड फ्रॉम एम्प्लॉयर, अप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट पर्सनैलिटी सर्विंग एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। शायद ही कोई ऐसा हो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग करने के बाद यहाँ पे जा रहा हो उस टाइम अग्निवीर बनने, ऐसा भी कोई नहीं, तो ये भी फालतू का चीज है, ठीक है। अगर आपके पास ABC सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना, और भाई जरूर ले जाना, इससे आपको वहाँ फायदा मिल जाएगा। अगर आपके पास NCC A B C में से कोई है तो आप लेके जरूर जाइए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये छोड़ दो, PFT छोड़ दो, ठीक है, सब बच्चे देख लेंगे, ये आप छोड़ दो। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज हर आधार कार्ड प्रूफ। हाँ, अब देखो अपना आधार कार्ड तो भाई एक सबको पता है कि लेके जाना है फेज सेकंड में, आधार कार्ड आप सभी लेके जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आप ले गए थे फेज 1 में उनकी ओरिजिनल कॉपीज आपको फेज 2 में भी लेके जानी है। अगर आप सर्विंग नेशन में हैं, यानी आपके फादर पहले एयरफोर्स में थे, तो वहाँ यहाँ से CSB वेबसाइट से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसको भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और अपनी फोटोग्राफ्स रिसेंटली आपने जो खिंचा रखी हो फॉर्म के टाइम पे वो ले जाओ। और एक चीज़ याद रखना, फेज 1 का एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना भाई, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं मेरा फेज 1 हो गया, मैंने एडमिट कार्ड इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, ऐसा मत करें, उसको लेके जाना, उन्होंने साफ साफ दिया है यहाँ पे, है ना। और कुछ आपके पास काम की चीज़, ये छोड़ दो, ठीक है। और कुछ काम की चीज़ नहीं है, बस इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे याद रखनी है। ये आप अपना भर के लेके जाएंगे, डेट ऑफ टेस्ट जो भी दे रखा, चेस्ट नंबर, डेट ऑफ टेस्ट, ये सब आपको अपना भर के लेके जाना है। तो मेरे भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स सभी बच्चों को लेके जाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट में ज़्यादा हाई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है। बस याद रखना एग्जाम आपको बहुत कायदे से देना है। और कोई डाउट्स है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।